everyone. Ariba's Art 245. Rectangle. Me to a rectangle. It has 4 corners and opposite side equal. Now start. Rectangle story. आज कहानी है एक रेक्टेंगल की। एक रेक्टेंगल क्राफ्टर के पास गया वहाँ तैयार होने के लिए। रेक्टेंगल ने क्राफ्टर से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन क्राफ्टर बताता है एक छोटा सा रेक्टेंगल था जिसको प्यार से रेक्टी कहा जाता था। रेक्टी बहुत खुश रहता था। वो अपने 4 साइड और 4 कोनों के साथ बहुत खुश था। उसने सोचता था कि मैं बहुत स्ट्रांग और स्टेबल हूँ, सब मुझे पसंद करते हैं। एक दिन रेक्टी को एक नया दोस्त मिला, एक ट्रायंगल जिसका नाम टर्की था। टर्की ने रेक्टी से कहा, तुम बहुत स्ट्रांग और स्टेबल हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। रेक्टी ने पूछा, क्या? टर्की ने कहा, तुम्हारी शेप बहुत विजिबल है, स्टेबल है, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम एक बिल्डिंग का हिस्सा बन सकते हो, एक बुक कवर बन सकते हो, या फिर एक पेंटिंग का फ्रेम बन सकते हो। रेक्टी इस बात में सोच में पड़ गया और सोचने के बाद रेक्टी ने कहा, हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर रेक्टी और टर्की ने मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें रेक्टी ने अपने 4 साइड और 4 कोनों को इस्तेमाल किया। टर्की ने अपने 3 कोनों को इस्तेमाल किया। वो दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने एक दूसरे को देखकर दिखाया कि वो कुछ भी कर सकते हैं। रेक्टी ने महसूस किया कि वो सिर्फ एक शेप नहीं बल्कि हैप्पी स्ट्रॉन्ग शेप है। उसने कभी भी अपनी अंदर की वक़्त को नहीं खोने दिया। रेक्टी और टर्की ने मिलकर बहुत सारी हैप्पी कहानियाँ बनाई। वो ऐसी कहानियाँ थी जिन कहानियों को हर कोई याद करता था और हर मौके पर एक दूसरे को सुनाई जाती थी। रेक्टी और टर्की की कहानी बहुत खूब चली और वो एक दूसरे के साथ हमेशा कायम रही। रेक्टी के फेस पर ऑल टाइम स्माइल होती थी क्योंकि वो रेक्टी खुश रहने वाला शेप थी और वो सबको खुश करने वाला था क्योंकि वो एक बुक कवर का हिस्सा बन सकता था। और बुक ऐसी चीज़ है जिससे हमें सिर्फ नॉलेज मिलता है और बुक्स हमें दूसरी बोरियत से बचाती है। रेक्टी एक फ़ोन कवर भी बन सकता था, जैसा कि फ़ोन हर बच्चे को पसंद है और उसे फ़ोन को इस्तेमाल किया जाता है कभी लेफ्ट साइड पे कभी राइट साइड पे, टर्न करके राउंड करके। हर कोई उसे हर तरह से इस्तेमाल करना चाहता है। क्राफ्टर बताता है कि वो रेक्टी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था और अपनी ज़िंदगी को हैप्पी अंदाज से गुजारना चाहता था। और क्यों ना गुजारता, क्योंकि उसके साथ उसका दोस्त जो था, वो भी जो ट्रायंगल था, जिसने अपने 3 कोनों को बता दिया था कि वो एक दूसरे के साथ ही खुश हैं। वो एक दूसरे से अलग रहेंगे तो वो कभी खुश नहीं रह सकते। वो उन्होंने इस चीज़ को कर दिखाया था और उनका दूसरी शेप्स के साथ को दिखाया कि आप अपने अंदर की वक़्त को जानो और आप लोग कुछ भी कर सकते हो। ये सब शेप्स जानती हैं कि ट्रायंगल कितनी फ़नी और हैप्पी शेप है। वो हर चीज़ के साथ है क्योंकि ट्रायंगल का शेप का तो समोसा
भी होता है, इसीलिए रेक्टी और ट्रायंगल आपस में दोस्त बने और उन्होंने एक दूसरे के साथ रहना ही पसंद किया और एक दूसरे के साथ काम करना पसंद किया। क्राफ्टर कहता है कि मैं उसको बहुत अच्छा बनाना चाहता था क्योंकि ट्रायंगल बहुत अच्छी शेप है, बहुत स्ट्रॉन्ग शेप है, और जब मैंने इसे तैयार किया और रेक्टी बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना प्यारा भी लग सकता है। इसी तरह जब मैंने उसे तैयार कर दिया और वो हैप्पी अंदाज में वहाँ से चला गया क्योंकि उसको खुश रहना पसंद था और दूसरों को खुश रखना। फिर क्राफ्टर ने कहा, जब 1 बाय 1 शेप मुझसे रेडी होगी फिर दोबारा मेरे पास कोई शेप नहीं आई क्योंकि शेप थी ही इतनी प्यारी कि वो अपनी ही ज़िंदगी में खुश रहने लगी। और क्राफ्टर ने भी इसके साथ इजाज़त चाही और अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया। Take care of yourself.